चालू करते हैं अपन लोग चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, है ना। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इस चैप्टर का पूरा नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। पहले तो आप ये समझ लेना, इस चैप्टर का नाम एक्चुअली मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। आपको बाद में समझ में आएगा कि मैट्रिक्स बहुत सारे तरह की होती है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरली स्टडीड है वो है ना, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, बाद में आपको मतलब मैं अभी से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे को मैट्रिक्सेस का देना पड़ेगा ताकि आप इसकी बेस समझ लो, इसका प्रेम्बल वहीं से ही है, ठीक है ना। ये बात और है कि हम लोग चालू जरूर डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, और पढ़ाया एक्चुअल में मैट्रिक्स पहले और डिटर्मिनेंट बाद में जाता है। लेकिन क्योंकि डिटर्मिनेंट आसान पड़ता है ना, और मैट्रिसेस में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, इसलिए लोगों में मैट्रिसेस से ज़्यादा पॉपुलर डिटर्मिनेंट है। बात समझ में आई? क्योंकि बच्चे से डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, और मैट्रिसेस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लेकिन आईआईटी का लेवल जो है वो ऑब्वियस ही बात है ना, बोर्ड के लेवल से बिल्कुल अलग है, तो अपने को वहाँ जाकर के थोड़ा सा अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स अलग हो जाते हैं मैट्रिसेस में, है ना। अच्छा, तो मैं कह रहा था मैट्रिसेस में एक खास हिस्सा है, उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस, अब ये पे ये बताना ज़रूरी है कि मैट्रिसेस जो है वो सिंपली एक अरेंजमेंट है। वो क्या है? सिंपली एक अरेंजमेंट है, माने सिर्फ देखने के लिए वस्तु है, ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैट्रिसेस की कोई वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो हम क्या करते हैं ना, जो मैट्रिसेस की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही इकलौता ऐसा पोर्शन है जिसकी वैल्यू निकाली जा सकती। कहाँ खड़ा हूँ पहले तो ये तय कर ले यार, ठीक है, जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ पे चालू, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने कोई रास्ता सोचा, तब जाके डिटरमिनेंट हमारे पास में एक तरीका बन के आया, ठीक है ना। अच्छा, अब पॉइंट ये कि जो भी है सर डिटरमिनेंट आ गया, इसका मतलब ये कि डिटरमिनेंट स्क्वायर का ही होता है। स्क्वायर का मतलब ये होता है जिसकी रोज और जिसके कॉलम बराबर हों, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, ठीक है ना। पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में भर लें कि डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर शेप्ड होता है, जितनी रोज होंगी उतने कॉलम होंगे। अब कई बच्चे ये कह सकते हैं सर मैंने रोज और कॉलम देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं है आपकी रोज और कॉलम से क्या कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैं उसको बाद में दिखा दूंगा कि बेटा तू चिंता मत कर, अपन रोज एंड कॉलम सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं द मिनिमम लेवल ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए साहब, ये अपने आप में जैसे किसी ने लिखा 2, है ना, अगर नॉर्मल आंखों से देखा जाए तो इसे लोग नॉर्मली mod 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखने वाला इसे लिखते समय बोलता भी है, तो लिखते समय उसने बोला डिटरमिनेंट ऑफ 2, तो डिटरमिनेंट 2 इज इक्वल टू 2, डिटरमिनेंट ऑफ -2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि डिटरमिनेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इनसाइड। तो डिटरमिनेंट अंदर की एलिमेंट की वैल्यू देता है, और अंदर का जो एलिमेंट है वो -2 है तो उसकी वैल्यू भी -2 होगी। तो ये वो चीज़ आ गई जिसको देख करके कई लोग चकरा जाते हैं, अनटिल अनलेस आप उसे बताओगे ही नहीं ना, तो वो इसे मॉड ही समझेगा और आपके आंसर को गलत बोलेगा। लेकिन वंस यू सेड कि आपने ये कह दिया कि ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ -2 इज इक्वल टू में -2, पहली चीज़ समझ में आ गई? नहीं है, ये अपने आप में फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। ये बात आपकी पहली चीज़ जो आपके पकड़ में आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो पकड़ में आना चाहिए, अब मैंने जैसा बोला था ना कि ये सारी कहानी मैट्रिसेस से चली है, ठीक है। और मैट्रिसेस हम लोग क्यों दुनिया में लेके आए थे? मैट्रिसेस हम लोग दुनिया में लेके आए थे क्योंकि हमसे साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व हो जाती थी। अब आपको समझ में आना चाहिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, कई बच्चे यहाँ हैरान हो जाते ये कौन सा शब्द आ गया। ये 8th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था अपने, ठीक है, जिसमें अपन x और y की वैल्यू निकालते थे, याद आया आपको? साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, याद आ गया आपको? ठीक है, और जो अपने बीच में हिंदी भाषी लोग हैं वो जानते हैं युगपत समीकरण, ठीक है। तो हाँ, तो एक्चुअल में ये वही चैप्टर है, तो उसको सॉल्व करना तो आसान था, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आसान था, लेकिन पंगा तो तब आता है जब हमें आज भी पंगा आ जाता है अगर बाय द वे कोई XYZ में 3 इक्वेशन देकर चला जाए और कहे कि XYZ की वैल्यू बताओ, है कि नहीं। तो हमारे को जो प्रॉब्लम आती है ना, उससे बचने के लिए हम लोगों ने मैट्रिसेस करके एक चैप्टर डिस्कवर किया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो XYZ वाले 3 वेरिएबल की इक्वेशन XYZW या XYZT की 4 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करनी तो ये कर देगा? हाँ, ये करने के लिए ही बना है, ठीक है। मार्केट में हज़ारों ऐप में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के ऐप भी मौजूद हैं,
समझ गया? नहीं ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आप में से कई लोग ये भी जानते हैं कि a1x प्लस b1y इजिकल टू में किसी ने दे रखा है c1, श्योर है? ठीक है, या मैं इक्वल टू में 0 कह देता हूँ, चलेगा ये बात? नहीं। और यहाँ पे अगर भाई द वे मैंने a2x प्लस में b2y इक्वल टू 0 कह दिया, तो उम्मीद है आप में से कई लोग मुझे बताएंगे कि सर इससे पहली इक्वेशन से जो y बाई एक्स आया, बताएं पहली इक्वेशन से y बाई एक्स कितना है? माइनस का a1 डिवाइड बाई, श्योर है? और दूसरी इक्वेशन से y बाई एक्स कितना आया? माइनस का a2 डिवाइड बाई b2, यही है ना? तो अपने पास में दोनों से y बाई एक्स आ गया। अब अगर दोनों से y बाई एक्स आ गया तो जिस दिन मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, आप माइनस माइनस हटा दोगे, माइनस माइनस हटाने के बाद में आप इसे लिखोगे a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, यही लिखोगे ना? a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो आसान बात तो कर रहा हूँ, इतना तो समझ में आते होगा। ये जो आपने आंसर निकाला y बाई एक्स के लिए, ओवरऑल जो आंसर निकला, इसको लिखने का तरीका था a1, ठीक है, a2 b1 b2, है ना, इक्वल टू 0। यही चीज मैंने दोबारा लिखी है। उम्मीद है आपको 2 डिग्री की या 2 ऑर्डर की ना, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट सॉल्व करनी आ गई, आती है ना भाई? तो आप में से सभी लोग जिन्होंने देख लिया वो जानते हैं ये रो है, ये रो है और ये कॉलम है। तो रोज और कॉलम बराबर बराबर हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं वो स्क्वायर कहलाता है। क्लियर है? तो ये अपने आप में, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। सही है, ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब मैं आगे की बात रख रहा हूँ, वो भी समझते चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब आसान है, बड़ा जबरदस्त चीज़ है सब। अपन ने अभी भी निकाला a1 a2 b1 b2, है ना भाई? पॉइंट नंबर सी पे आ जाता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने कहा तो बस मैं लिखवा रहा हूँ। ये अपने आप में रो 1, इट इज रो 2, सेकेंड रो, सही है? अच्छा, इट इज कॉलम 1 एंड इट इज कॉलम 2। तो ये अपने आप में रोज और कॉलम दोनों बराबर बराबर है, तो इसीलिए इसको सेकंड कॉलम की, है ना, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब आता था डी पे, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इस पे बात कर लूँ। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की अगर अपन चर्चा करते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे काम करता है और कैसा दिखता है, सही है? ऑब्वियस ही बात है, आप में से कई लोग बहुत समझदार हैं, इसको देख के आइडिया लगा रहे होंगे कि वो जरूर ऐसा ही दिखेगा। सही है भाई? ये डिटरमिनेंट है। अनटिल अनलेस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो तो हम इसकी वैल्यू को डेल्टा बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कुछ लोग, कुछ बुक्स वाले से डी भी बोलते हैं, तो इसलिए डी लिखा जाए या डेल लिखा जाए, आप दोनों से समझ जाना कि इट इज गिविंग द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। यहाँ तक की बात और पकड़ में आ गई? आप में से कई लोगों को स्ट्रेट लाइन के दौरान इसे ओपनिंग करना सिखाया गया होगा, सही है ना? जब हम इसे ओपन करते हैं तो ओपन करते टाइम पे, जैसे हमारे पास में इसको ओपन करने के 6 तरीके होते हैं, है ना? ये बात मैं बोलने के साथ साथ लिख देता हूं। देयर आर 6 वेज टू ओपन, ठीक है भाई, 3 डिग्री डिटरमिनेंट। अब यहां पे एक और बात समझे, है ना भाई? 3 डिग्री की डिटरमिनेंट को खोलने के 6 तरीके, ठीक है ना भाई? इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। मैं इस रो से खोल सकता हूं, आपने मेरी बात सुनी? मैं इस रो से खोल सकता हूं, इस कॉलम से खोल सकता हूं, मैं इस कॉलम से खोल सकता हूं और इस कॉलम से, इस रो से खोल सकता हूं। इस रो का मतलब नीचे वाली। नहीं है ये बात समझ में? क्या मैं बीच वाली रो से खोल सकता हूं? हाँ, मैं बीच वाली से भी ओपन कर सकता हूं। नहीं है समझ में? अभी दोबारा एक सेकंड, आपने काउंट नहीं करा। मैं ऐसे खोल सकता हूँ 1, मैं इस तरह से खोल सकता हूँ 2, 3 और 4, फिर 5 और ये 6। अभी भी नहीं आया? तो मेरे पास 6 अलग अलग रास्ते हैं ओपन करने के, ठीक है? आपको कैसे पता सर कौन सा साइड से ओपन करना है? जिधर 0 पड़ता है उधर से ओपन करते हैं, जिधर 0 पड़ता है उधर से ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि 0 पड़ते एक पार्टी गायब उड़ा देगा, वो 0 के साथ वाले ब्रैकेट में सबको 0 कर देगा। तो हम पहली नज़र में तलाशते रहते हैं 0 पड़ जाए,
ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हम लोग ऑपरेशंस भी लर्न करेंगे, है ना। ऑपरेशंस माने संक्रियाएं, ठीक है। 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं ना, वो तो वैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इसमें भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हम लोग याद रख लेंगे। 2-4 क्वेश्चन करते ही आपके दिमाग में खट से ना उतर जाएगा, क्योंकि चैप्टर ही है, तो मैंने बोला ना बहुत ही लुसिड चैप्टर है, एकदम खटक से ना होता है दिमाग में, ठीक है। तो आप ये बात समझ जाएंगे, हो जाएगा, है ना, एक बात तो। अच्छा, तब तक आपको एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें एक साइन कन्वेंशन भी होता है, ठीक है ना भाई। इसका साइन कन्वेंशन कैसे काम करता है, इसका साइन कन्वेंशन का बिल्कुल जो पुराना ओल्ड ऑर्थोडॉक्स मेथड बेस्ट है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस के बाद वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस के बाद वाला माइनस, और फिर से प्लस। कहीं से भी खड़े हो जाइए, अल्टरनेट प्लस माइनस में चल रहे हैं अपन। आया? अब जिनको ये बात समझ में आई उनको आगे बताता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, जिनको ये बात समझ में आई, अब मैं इसको देखेगा ना, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूँ। पॉइंट नंबर 3 इज A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। सही भाई? हाँ भाई। अब अपन नॉर्मली जैसा एक ट्रेडिशन बन गया है, रो 1 से ही खोलते हैं, तो मैं रो 1 से ही खोलता हूँ। तो खोलने के टाइम पे लिखा A1, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर माइनस A2 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस A प्लस, फिर अगला वाला माइनस A2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस माइनस प्लस A3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब अंदर आते हैं, यहां कौन आएगा? यहां सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू गिवन बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। A1 वाला जो एलिमेंट है, A1 के एलिमेंट की रो और A1 की कॉलम दोनों को डिलीट कर दो, तो जो 4 जने बच गए मार्केट में, उनका डिटरमिनेंट वैल्यू यहां भरा जाता है। नहीं आया समझ में? तो अगर आप इनका डिटरमिनेंट वैल्यू भरेंगे तो दैट इज B2 C3 माइनस B3 C2। एक ही बात है ना भाई। अच्छा, कई बच्चे इसमें थोड़ा हिचकिचाएंगे, C2 B3 बोल दूं तो बोल दे यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आगे पीछे सब सही है, सेट है। अच्छा, अब देखिए A2 के टाइम पे A2 की रो और A2 का कॉलम डिलीट करता हूं, तो ये और ये बच गए, नहीं आया। तो अब आप इनका डिटरमिनेंट वैल्यू B1 C3 माइनस B1 C3 माइनस C1 B3, सही है भाई। अच्छा, अगले वाले के अंदर A3 के टाइम पे A3 की रो और कॉलम डिलीट कर दो, तो B1 C2 माइनस B2 C1। आप पहले यहां तो कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ूंगा, है ना। डिटरमिनेंट जो है वो बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ खुद भी गा दोगे बाद में क्या आसानी है। लेकिन आपको मैंने आपको एक कल शायद बुक लाने को भी बोला था, बोर्ड बुक लाने को बोला था ना, एक बार दिखा दो कैसी होती है किसी के पास? हाँ, 1-2 के पास में तो होगी। हाँ, तो इससे क्या है ना, अपने को ये आइडिया हो जाएगा, ऐसी होती है, आप में से भी किसी ने नहीं देखी अब तक। तो देखो, खुला ही डिटरमिनेंट है, बैठते ही, ठीक है, और वो भी एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया, आप बाजार के अंदर किसी दिन अगर जैसे, या फिर घर पे जाकर के पापा से आमना सामना हो गया, फिर डिटरमिनेंट कौन से चैप्टर है तो पता चल गया, चलो चौथा चैप्टर है, वरना आप थोड़ी ना पता करने वाले थे। एनीवे, ये इसका एक्सरसाइज 4.1 कल कर लेना आप, है ना, 4.1 कल कर लेना। मैं तो अभी भी क्लास छोड़ दूंगा ना, तो अभी आप 4.1 कर लेना, हाँ कर लेना, ये याद करके। नहीं, यही बात समझ में? ये 4.1 में टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन याद है ना। 8 अपन ने जिंदगी में किसी एक्सरसाइज में नहीं देखे, सिर्फ एक्सरसाइज 4 में ही देखे हैं आज तक। नहीं, इतने छोटा, इतना ये अपन तो ये सब काम में भी, ये इट इज पीनट है, पीनट है ये तो, ठीक है। अच्छा, नहीं है समझ में? और क्या? अच्छा, और एक्सरसाइज 4.2 में 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल में आ जाता है बेचारा, बताओ, नहीं आया समझ में? तो आप में से कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो एक्सरसाइज 4.2 भी आज ही के रिगड़ देंगे, खुद ही कर देंगे सर, जितना अपने को स्ट्रेट लाइन में सिखाया गया उसके भी आप पे ही कर दूं मैं। हाँ, ये कर लेना, इससे क्या होगा, एक तो ये इसके क्वेश्चन फर्जी नहीं होते, ध्यान रखना।
हाँ मैं आपको बताता हूँ, आपको हमारे को जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, वो JNV के स्टूडेंट मिलते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के, ठीक है ना, और वो यही करके खेल रहे होते हैं। 12th के बाद की बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ आप में से क्योंकि कई लोग वापस उछलने वाले थे तो मैंने कहा रोक लूँ यार। अच्छा, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट पे बात चल रही थी, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि है ना, कहानी को नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, आपको हमेशा आपको अपनी हैसियत तभी बतानी चाहिए जब आपका कहीं हो जाए, उससे पहले आप कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये भले आप टॉप करो चाहे टॉप करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ नहीं है, ये सब अभी माया जाल है, ये सिर्फ आपके मन का वहम है, मैं आगे मैं पीछे, कुछ नहीं, सब मन का वहम है। वहाँ हो गया तो सब बराबर है, क्या अब आपने प्रूव कर दिया। तो प्रूवन एरिया पे बाद में बात करूँगा, पहले इस पर आ जाओ। डिटरमिनेंट के अंदर जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन वो होते हैं जो डिटरमिनेंट के साथ PNC को ऐड कर जाएं। तो डिटरमिनेंट का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन होता है PNC, ठीक है ना। PNC और डिटरमिनेंट अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट होता है, रिमेंबर इट, है ना। हम इस पे भी बात करते चलेंगे पैरेलली, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बता दूं, वो पहले ख़त्म कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ। जैसे आपने से सभी ने वो लिखवा दिया उस साइड का, ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने, है ना। अब मैं आपके सामने एक और काम कर रहा हूँ, यही चीज़ को पहले यहाँ लिख रहा हूँ, आप कॉपी नहीं करेंगे, चुपचाप देखिए। A1 B2 C3 प्लस के अंदर A2 C1 B3 प्लस में A3 B1 C2 कंप्लीट इन अ ब्रैकेट एंड माइनस। सेकेंड वाले के अंदर लिख रहा हूँ A1 B3 C2 माइनस में A2 B1 C3 माइनस में सॉरी प्लस के अंदर, और प्लस के अंदर A3 B2 C1। सोच लिया आप लोगों ने, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सारे प्लस वाले एक तरफ, सारे माइनस वाले एक तरफ लगा दिए। अब जिन्होंने ये सीख लिया वो आगे भी सीखें। ये पॉइंट नंबर 4 ये लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अभी इसमें आऊँगा, एकदम से एंटर कर दूँगा। ये जो तरीका है ये इसका साइंटिफिक तरीका है। ये जो तरीका अगर आपने जो मैं अब सिखा रहा हूँ वो बोर्ड में लगा दिया तो आता हुआ नंबर भी नहीं आएगा, उल्टा शायद 6 और 7 कोई आगे पीछे के क्वेश्चन के नंबर भी काट देगा सामने वाला कि ज़्यादा होशियारी दिखा रहा था, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर आपने ये तरीका यहाँ लगाया तो ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है ना भाई। इसमें क्या करते हैं, ये जो पहला कॉलम है इसको दोबारा कॉपी करते हैं और दूसरे कॉलम को भी दोबारा कॉपी करते हैं। उम्मीद है आपको पता होगा, इसका नाम है सारस रूल, सही है ना भाई। इसमें क्या करते हैं, जैसे ही ये आया ऐसे आते ही आपको पता है ये तीनों एक लाइन में पिरोने लायक हो गए, ये तीनों भी एक ही लाइन में पिरोने लायक हो गए, ये तीनों भी एक ही लाइन में पिरोने लायक हो गए। नहीं आई बात समझ में? अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले एक गरीब बच्चे को संभाल लूं, ठीक है, क्योंकि उसे सब आता है लेकिन वो मिला नहीं पा रहा। बस ये लिखा है, क्या सबको यहाँ इसे खोलना आता है? पहले किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले की या इस वाले की? हाँ, तो पहले इस वाले की मल्टीप्लाई होगी 3 में भी। नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं तो कई स्टूडेंट इसमें भी भिड़ जाते हैं, उनको पकड़ में नहीं आता। सर था तो सही यू 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 यू, लेकिन कौन सा वाला पहले था भूल गया। तो जो इसमें पहले है वही इसमें भी पहले है, ठीक है। मुझे पता है कितने तरीके से मैं मार्क्स खा सकता था अपने टेस्ट पेपर में, तो मेरे को पता है कि मेरे को कैसे बताना है आपको, ठीक है। आप भी उतने तरीके से पिट सकते हो। अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन बर्बाद, तो आप में से सभी समझ गए A1 B2 C3 प्लस में कितना A2 B3 C1 प्लस में कितना A3 B1 C2। सोच लिया। माइनस दूसरे वाले पाता हूं। अब इधर के 3 और इधर के 3 वो इधर कॉपी होंगे। जब इधर के 3 कॉपी होंगे तो कितना A3 B2 C1 प्लस में कितना A1 B3 C2, ठीक है, प्लस में कितना A2 B1 C3। बराबर है ना भाई, ये और वो एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना भाई। अच्छा, कैसे पता करें? अब 2 तरीके हैं। बच्चा एक एक पे लड़ गया, इसको गया दौड़ के उधर गया, कहाँ है
फिर इस पे गया, इससे बढ़िया तरीका सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर ये सही होगा तो सब दिखेंगे, ठीक है। A1 A2 A3 सोच लिया, इनटू B1 B2 दिख गया, B2 B3 B1 इनटू में B1 B2 B3, सही है। इधर की तरफ दिख गया C3 C1 C2, इसका मतलब सब दिख गए और उधर भी दिखेंगे, इसका मतलब ये दोनों सेम ही होगा। अभी भी नहीं आया? हाँ, कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स इज ऑलवेज सेम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स इज ऑलवेज सेम। अब ये मत कह देना तो फिर तो कट गया सर, जीरो हो गया, नहीं समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन इज सेम, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। अब जिन्हें ये बात समझ में आ गई, एक बार के लिए हट रहा हूं और फिर वापस आऊंगा इसी चीज को, इस चीज पे कितनी पहाड़ जैसी चीजें बनती है इस बकवास पे, उस पे आऊंगा। तब तक मैं बता रहा था कि हम लोगों के इसमें डिटरमिनेंट का कैसे ऑब्जेक्ट उठता है, सही है। डिटरमिनेंट में पीएनसी कैसे उठता है, ठीक है ना। तो पीएनसी टच, अब ये कैसे वो सुना, ये ऐसे है साहब। मैं पहले टू ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए बात करता हूं, सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर को लेकर के सर कितने सेकंड ऑर्डर के, मान लीजिए जैसे हर एलिमेंट को, ईच एलिमेंट इज आइदर 1 और 2, ऐसा लिख दिया किसी ने, ऐसे ही बात कर रहा हूं। किसी ने लिख दिया हर एलिमेंट 1 या 2 से बन रहा है, तो किसी ने पूछा नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स कितने होंगे, सो नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स कितने होंगे, मान लो किसी ने पूछा ये, तो इसका मतलब ये है कि इसको भरने का तरीका 2, पास वाले को तरीका 2, तो पहले को भरने का तरीका 2, फिर उसके पास वाले को भरने का तरीका 2, उसके पास वाले को भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 2, इसका मतलब नंबर ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 16। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 से 16 डिफरेंट डिटरमिनेंट्स सेकंड ऑर्डर की बन सकती हैं। कहानी यहां तक लॉक करता दूं? नहीं आया? अब मैं आपको दूसरी चीज सिखाता हूं, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया, आपको इसी का सेकंड पार्ट दिखाता हूं। अभी भी नहीं आया? अच्छा बताइए, अगर बाई द 1 और 2 से थर्ड ऑर्डर की बनाता तो 2 की पावर 9, नहीं आया समझ में? 9 जगहों को भरना है, हर बार हर एक को भरने के तरीके 2, तो 2 की पावर 9 माने 512 डिफरेंट थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बन सकती हैं। अरे कुछ तो बात नहीं कर रहा, यहां तक की बात समझ में आ रही है? आसान, एकदम चिल होके खेलो, ठीक है। अगला पॉइंट सुनना, ठीक है। बाय 0 और 1, ठीक है, बाय 0 और 1, ठीक है। नॉन नेगेटिव, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। अगर किसी ने मेरे से सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट पूछे नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव को समझना है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। तो पहले थिंक नेगेटिव डिटरमिनेंट्स, सही है भाई। अब मैं आपको 0 और 1 से बनने वाले नेगेटिव डिटरमिनेंट दिखा रहा हूं, हर किसी को भरने का तरीका है 0 या 1, सही है भाई। दिखाता हूं, देखिए साहब, मैंने डिटरमिनेंट बना के कुछ छोड़ दिए हैं, ठीक है भाई, 4 डिटरमिनेंट बना दिए। मैं सिर्फ आपके सामने 0 और 1 से भरूंगा। मैं आपको ही बताता हूं, आपने मुझे अभी सिखाया था कि सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को मतलब सॉल्व करने का तरीका ये माइनस ये, यही बताया था। अब मैं जानबूझ करके ये जो ये वाली साइड है ना, ये वाली दिख रहा है, इस साइड पर हर बार 0 बनवाऊंगा, देखना कैसे। ये स्मार्ट एक्ट कहलाता है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे कैसे आएगा, क्योंकि अगर मेरे देखने के बाद में भी अगर आप ये बोलोगे कि सर मैंने आपको देख लिया फिर भी मैं पूछूं कि मुझे कैसे आएगा, तो इसका मतलब या तो गधे हैं या फिर मैं गधा हूं, दोनों में से कोई एक समझा नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा, नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, 0 1 0 आ गया, मल्टीप्लाई करते ही 0 आएगा। उधर वाले में 0 में आने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को घटाने पर नेगेटिव लाना है। देखो आप, नेगेटिव आ गया, कोई बताएगा इसका आंसर? -1, नेगेटिव आया कि नहीं आया? फिर 0 बनवाऊंगा, अब की बार 0 बनवाने का तरीका 1 0 और यहाँ पे 1, देखो जरा 0 याद है ना, 0 -1, अभी भी नहीं आया। आंसर कितना है? -1। नेगेटिव डिटरमिनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 0 फिर बनवाऊंगा,
अब की बार जीरो बनवाने का तरीका 2 जीरो, और यहां पे मैं जीरो बनने नहीं दूंगा 1। सही है कि नहीं? आंसर कितना आया? अब आप बताओ यू जीरो बनाने को कोई तरीका हो तो बता दो। 0 1 लगा चुका, 1 0 लगा चुका, 0 0 लगा चुका, नहीं आया समझ में? ये सोच लिया हमने। और कोई तरीके से यो आड़े में जीरो बनता हो तो तरीका बता दो, मैं लगा दूंगा। नहीं बन सकता? इसका मतलब 3 नेगेटिव डिटरमिनेंट बन सकते हैं, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, सीख में आ गया? अगर भाई तो देखा जाए तो कितने डिटरमिनेंट बने? नेगेटिव 3 नेगेटिव डिटरमिनेंट्स। कमल ये बात समझ में आ गई? और 3 नेगेटिव डिटरमिनेंट बने, इसका मतलब नॉन नेगेटिव डिटरमिनेंट टोटल बनते हैं 16, और 16 में से 3 नेगेटिव हटा दो तो जो बाकी बच गए वो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब 13 नॉन नेगेटिव डिटरमिनेंट हटा दो, ठीक है? तो इसका मतलब ये 100 नॉन नेगेटिव डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू कितने हो गए? 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। कहानी पकड़ में आती है? ये पहले हम यहाँ कॉपी कर लो, फिर आगे फिर बढ़ रहा हूँ। Solving determinant by Sarus method. Solving determinant by Sarus method. ठीक है, अब ये इस वाले में, इससे पहले कि अपन आगे चले हैं, ये जरूर लिख लेना, ठीक है ना भाई? पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, क्योंकि अपन ये कहीं नहीं लिखा, इज इक्वल टू में दूसरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। अरे ये बात याद है ना अपने को कि पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई और दूसरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई? कोई जवाब ही नहीं। अरे ये पता है कि नहीं? नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं तो ये देख रहा था कि दीवार से सर बिठा लिया मैंने। अरे नहीं ये चले आगे। ये बात ये आपके समझ में आया क्या? ये पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई क्या है? ये क्या चीज़ आ गई सर? पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। अरे पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या है? पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3, अभी सिखाया तो था, और C1 C2 C3, यही तो है पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। और दूसरे का भी तो यही है। अरे ये रहा ना A3, ये A1 ये A2, पहले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट का मल्टीप्लाई और सेकंड ब्रैकेट के सभी एलिमेंट का मल्टीप्लाई बराबर होता है। सही है। हाँ भाई, क्वेश्चन में लिखिएगा बाय यूजिंग 1 और -1, by using 1 or -1, all the possible determinants of third order ठीक है ना भाई? फाइंड, ठीक है ना भाई? पहला क्वेश्चन है maximum value of all those determinants। हाँ भाई, maximum value of all those determinants। maximum value of all those determinants
By using 1 or -1, all the possible determinants of third order, find maximum value of all those determinants. सही है भाई? अभी रुको, अपन इसमें धीरे धीरे चलेंगे। पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि हमारा जो डेल्टा है वो अपने आप में कितना था, A1 B2 C3, सही है ना भाई? प्लस में कितना, A2 B3 C1, प्लस में कितना था, A3 B1 C2, माइनस के अंदर, रेडी? सही है। अगले वाले के अंदर कितना था, A3 B2 C1, प्लस में कितना, A1 B3 C2, प्लस में कितना, A2 B1 C3, यही है ना भाई? चल यहाँ तक की बात रोक लें। हाँ भाई, बड़े धैर्य के साथ एक एक बात का जवाब देना। ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जो हैं बनेंगे 1 या -1 से, है ना? दिमाग का यूज करना है आपको। अच्छा, कि किसी से भी बने, 1 से बने चाहे -1 से बने, इसके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 नहीं है, इसके सिवा कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता। ये वाली वैल्यू भी 1 आएगी या -1 आएगी, ये भी 1 आएगी या -1 आएगी, इसी प्रकार ये भी 1 या -1 1 या -1 ऐसा होगा। अच्छा, लेट्स से कि इसकी टॉप वैल्यू क्या आती सर? तो एक बच्चे ने कहा सर इसकी टॉप वैल्यू 6 आ सकती है, 6 आ सकती है सर, ठीक है। अब बाकी बच्चे हवा में देख रहे हैं, कैसे 6 क्या बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो उसने कहा देख भाई ऐसा है, अपन सोच लेते हैं कि ये इसको बोलते हैं तू 1 बन जा, क्या बन जा, 1 बन जा, तो ये 1 बन जाएगा, याद है ना भाई? तो 5 वाले ने कहा ये भी 1 बन जा, ये वाले को भी कह दिया तू भी 1 बन जा 1। आपने एक चॉइस ली है, बस एक चांस लिया है कि तुम तीनों 1 बन जाओ और पीछे वाले नेगेटिव वाले सारे -1 बन जाओ, कि सब -1 बन जाओ तीनों के तीनों, ठीक है। तो अपने पास टॉप वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। मैंने कहा रुको, अगर बाय द वे ऐसा हो गया तो इनका मल्टीप्लिकेशन +1 आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल। इसका मतलब 6 नहीं बैठा, नहीं है समझ में? ऐसे आपने 6 को बनाया और मिटाया, आपने कहा चल कोई नहीं 5 से चला लेते हैं काम। तो एक बच्चे ने रोक दिया 5 आएगा कैसे, 5 तो आ ही नहीं सकता। तो सामने वाले ने कहा क्यों नहीं आ सकता? अपन ऐसा करते ना, इसके 3 ले लेते हैं, इसके 2 ले लेते हैं। तो उसने कहा ये तीसरा क्या करेगा, तीसरा भी तो कुछ देगा, नहीं आया समझ में? अरे 5 आ सकता है कि नहीं? 5 आ जाएगा, सोच के देखो। 5 तो नीचे नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 लाने के लिए इसे 3 और इसे 2 देना पड़ेगा। जब ये 3 दे रहे हैं तो ये तीनों, अब ये तीनों की वैल्यू या तो 1 बनेगी या फिर -1 बनेगी, ये भी 1 बनेगा या -1 बनेगा, कोई 0 बनने को तैयार नहीं है इसमें, क्योंकि आपके पास में A1 B1 C1 सबके नाम पे 1 या -1 है, या तो 1 लगाओगे या -1 लगाओगे। तो जब भी 3 जनों की मल्टीप्लाई होगी जो 1 या -1 है, तो आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि तीसरी पार्टी भी 1 बनेगी या -1 बनेगी। इसका मतलब ये कि कोई एक 0 बन ही नहीं सकता। आपके तो तू 0 बन जा, कैसे बन जाएगा? ये उसके पास चॉइस ही बेचारे के पास 2 ही है, या तो 1 बनेगा -1, कैसे 0 बना दोगे आप? नहीं आया। इसका मतलब अगला ऑप्शन ठोका गया 4 लाने के लिए कैसे सोचा जा सकता है? इन्होंने कहा कि सर इनको तो अभी भी अपन 1 1 1 बनवा लेते हैं, और ये जो 5 वाला है इसमें एक का -1 और दूसरे का +1 और तीसरे का -1 बनवा लेंगे, क्या ये 4 दे देगा? आप सोचते हैं कैसे, क्या हाँ या ना? इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट 1। अरे वाह, दोनों का प्रोडक्ट बराबर, और प्रोडक्ट बराबर होते ही चॉइस तो हो गई भाई, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बराबर है तो होगा। नहीं आया समझ में? कैसे होगा, क्या होगा, हमको क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू थ्योरी तो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम 4 इज पॉसिबल है। सही भाई? नहीं आएगा नहीं पकड़ में। अब क्वेश्चन में अगले ने तुरंत खटाक से ने दूसरा, अच्छा मैक्सिमम कर रहे हो ना तुम लोग, आ जाओ मिनिमम बोलो चलो। तो बच्चे ने कहा अब तो अपन तैयार हैं, सही है, मिनिमम -6 पहला दांव, सही है, मिनिमम ऑफ ऑल पॉसिबल डिटरमिनेंट्स, मिनिमम ऑफ। आओ साहब देखो धीरे धीरे चलेंगे ऐसे, है ना, तेजी से नहीं सोचेंगे, क्योंकि कहीं तो तेज हो जाते हैं अपन, दौड़ी ना है, ठीक है। तो एक बच्चे ने -6, कैसे -6 ला रहा है भाई? तीनों का सर -1 -1 और पास वाले का 1 1 1, क्या कहते हो आप? तो -6 आ जाएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका प्रोडक्ट 1 है और इसका प्रोडक्ट, और जो कि सही नहीं है। इसका मतलब आप इसे रोक दोगे,
इसका मतलब -4 पे एग्री हो जाए अपन दोनों, -4 आ जाएगा पक्का? श्योर हैं आप? देख लेता हूं मैं अभी, ठीक है भाई। अब आपको समझ में आया पहली थ्योरी ने कितना जबरदस्त काम कर दिया है। उम्मीद है कि 4 लाने के लिए अगला आपने क्या सोचा कि -4 कैसे आएगा साहब? सर इन तीनों से तो -1 ले लें और पास वाले से 1 -1 +1 ले लेते हैं। क्या कहते हो आप? प्रोडक्ट कितना आया? इसका प्रोडक्ट कितना आया? -1। इसका प्रोडक्ट संभव है भाई। क्या कहता हूं? -4 पॉसिबल है ना भाई? इसका मतलब ये कि मिनिमम इज इक्वल टू, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -4। सही भाई? अच्छा, और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4। सही है? अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, तो आप में से कई लोगों को अब समझ में आ गया होगा। नीचे से नीचे -6 दे सकता है, तुक्के में भी। जैसे अपने तुक्के मारे और उनमें से उसको नकार दिया, तो नीचे से नीचे -6, ऐसे नीचे तो आप भी नहीं सोच सकते थे, मैं भी नहीं सोच सकता था, और टॉप से टॉप ये 6 सोच सकता था। मतलब हमारे को सिर्फ 13 वैल्यू पे हाँ या ना करानी थी। 13 में से 2 वैल्यू तो वैसे उड़ गई, 2 भी नहीं 4, -6 उड़ गया, +6 उड़ गया, -5 उड़ गया, प्लस का 5 उड़ गया, तो बचे रह गए 9। 9 में भी हम 2 पे हाँ भरवा चुके, तो बचे रह गए 7। अब अपन 7 पे भी गिन देते हैं, किसका 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 काटना है। 3 आएगा नहीं, सही है ना भाई? अब इस पे भी दोबारा सोचते हैं, आओ क्या क्या हो सकता है। अब 4 के बाद में 4 आ गया टॉप वैल्यू, 4 के बाद में अगली निशाना हमारा 2 है। क्या सर ये 2 दे देगा? क्या ये 2 दे देगा? 2 देने के लिए तुक्के लगाते हैं। आओ 2 देने के लिए क्या तुक्का हो सकता था बताओ? 1 से 1, 1 से 1, 1 से -1, टोटल कितना आ गया? 1। और पास वाले से -1 मंगवा लेते हैं, -1 +1 -1। नहीं आया समझ में? क्या ये 2 दे रहा है कि नहीं दे रहा? 2 दे रहा है, मतलब ये तो अपने तुक्का मारा। सही है गलत? गलत है क्या? और कोई तरीका? मतलब वैसे तो दे रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के टाइम पे गड़बड़ा रहा है ना भाई? प्रोडक्ट कितना आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है 1, और इसका प्रोडक्ट मजा नहीं आया, तो 2 देते देते रह रहा है। नहीं आया समझ में? और कोई तरीका जिसमें 2 दे जाए? उधर वाले से 3 मंगा लेते हैं, इधर वाले से -1 मंगा लेते हैं। नहीं आया? एक तुक्का और लगा के देखते हैं। सर ऐसा करते हैं, तीनों से आगे वाले से 3 मंगा लेते हैं और पास वाले से -1 +1 +1 मंगा लेते हैं। क्या कहते हो? दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। इसका मतलब ये कि इनका कितना भी कॉम्बिनेशन कर लो, जो एक बार मना हो गया तो मना हो गया। नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ, ये थोड़ा लेवल की चीज है, लेकिन जिसको आती है उसको दिखती है कि हाँ ये कॉम्बिनेशन बनाते बनाते तू पगला जाएगा। ना माने ना, ठीक है? तो इसको उठा ले तो माने ये पॉसिबल नहीं है। ओके, 2 पॉसिबल नहीं है। 0 का 0 पॉसिबल है क्या? 0 कब पॉसिबल है? जब ये 1 1 1 हो जाए और पास वाला भी 1 1 1 हो जाए, और ये सही है। सही है ना भाई? इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। कितने लोगों को लगता है कि फिर -2 भी हटाओ? क्यों? 2 हट गया तो -2 भी हटेगा ना? कितनी वैल्यू देगी ये डिटरमिनेंट? 3। बताओ, सिर्फ 3 वैल्यू दे सकता है। मैक्सिमम 4, मिनिमम -4 एंड बीच वाली 0। तो क्या ना, हेंस दिस काइंड ऑफ डिटरमिनेंट, सच लिख लेते हैं, दिस डिटरमिनेंट कैन गिव ओनली 3 वैल्यूज, 4, 0 एंड -4। आगे का नहीं पकड़ में। इसे कहते हैं विदाउट अ बुलेट सामने वाला किल्ड। अपन ने अभी तक डिटरमिनेंट का डी तक यूज नहीं करा, एक डिटरमिनेंट तक सॉल्व करनी नहीं सीखी। और जो सामने वाला कितना भयानक लेवल का क्वेश्चन अगर पटक रहा है ना, तो भी अपन सोच सकते हैं। तो फिर आप किस लिए डरते हो? सही है, बाकी अपन कल करते हैं। कल के दिन का भी कोई अच्छा, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है, थोड़ा थोड़ा काम सरकाते रहे। नहीं और क्या करके आओगे? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4, एसओटी की एक्सरसाइज 4, बिंदास। एसओटी की एक्सरसाइज 4 1 शॉट करूंगा मैं, 1 शॉट में कर दूंगा मैं, पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? आप तैयार रहना, मैं खेल जाऊंगा। मेरे को मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में 24 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जितने भी मैं खा जाऊंगा, ठीक है ना भाई?